today's topic is fractions and mixed numbers. So let's start it. Okay, first मैं आपको बेसिक बताऊंगी फ्रैक्शंस की टाइप. सो फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर से मुराद टॉप का नंबर लेस देन हो डिनोमिनेटर से. ठीक है, न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, वो कहलाए जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है 3 और 4. 3 छोटा है, 3 क्या कहलाया जाएगा न्यूमरेटर और 4 क्या कहलाया जाएगा डिनोमिनेटर. तो 3 छोटा है एज कंपेयर टू 4. ऐसे फ्रैक्शंस कहलाए जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा हो. देखें ये टॉप की वैल्यू बिगर है, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन में था न्यूमरेटर छोटा था और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है. जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, 4 के टेबल में 3 आता है, 4 के टेबल में कभी भी 3 नहीं आता, तो इट्स मीन हमारा ये आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा. ठीक है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, मगर 5 से छोटा छोटा नंबर तो कोई आ रहा होता है. इसके अलावा एक होते हैं मिक्स्ड नंबर. मिक्स्ड नंबर बेसिकली होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड होते हैं उसके साथ. ठीक है, मिक्स नंबर में होल नंबर भी होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होते हैं. जैसे ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये होल नंबर नजर आ रहा है और ये फ्रैक्शनल फॉर्म नजर आ रही है, उसको हम कहते हैं मिक्स नंबर. और कैसे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 से, यानी अगर आपको मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 से, 4 1 जा 4, जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे 3 को. क्या आंसर आया, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, आंसर आया 7/4. ओके, नाउ इट्स इजी राइट. मिक्स नंबर जो के कॉम्बिनेशन हो फ्रैक्शन का और होल नंबर का. इसे सॉल्व कैसे करते हैं, होल नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी उसमें प्लस कर देंगे. ओके, सो The next is like fractions. Like fractions वो fractions होते हैं जिनमें का डिनोमिनेटर सेम हो. मैंने एक एग्जांपल लिए 2/5 प्लस 3/5, यानी इन दो फ्रैक्शंस को अगर मैंने प्लस करना हो, मैंने कहा लाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस कहलाए जाते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो. अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इजीली इनको प्लस कर लूंगी. कैसे, हम हमेशा फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू को प्लस करते हैं. ठीक है, तो न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू गिवन है, 2 और 3. 2 और 3 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. और ये 5 एज इट इज हम लिख लेंगे, डिनोमिनेटर का 5 जस्ट वन टाइम लिख लें और न्यूमरेटर की वैल्यू को कर लेंगे प्लस. और एक होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो. ये लाइक का मतलब होता है एक जैसे, अनलाइक का मतलब एक जैसे ना हो. ठीक है, सो अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो. और अगर ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन में हमें ऐड करना पड़ जाए किसी फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का ले लेते हैं एलसीएम. ठीक है, वो हम आगे करेंगे और बताऊंगी कि किस तरह हमारे पास इसका आंसर आता है. बट लाइक फ्रैक्शंस में हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट प्लस कर देंगे न्यूमरेटर को. जबकि अनलाइक फ्रैक्शंस में हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और आफ्टर दैट न्यूमरेटर को ऐड करेंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस को करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनका डिनोमिनेटर सेम हो. सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2D पेज नंबर 52. उसमें हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है. नेगेटिव फ्रैक्शन भी होंगे और मिक्स नंबर्स भी होंगे. ओके, नेगेटिव फ्रैक्शन भी सेम एज इट इज होंगे. जैसे 1/2 है, ये 1/2 प्लस का है, तो अगर मैं नेगेटिव का करना चाहूँ तो सिंपल आई हैव टू जस्ट पुट द साइन ऑफ माइनस, -1/2, राइट. सो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और मिक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2D. क्वेश्चन हमारे पास ये है, -1
ओवर 2 प्लस -3/4। देखें ये ब्रैकेट मैंने ऐड किया है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इस ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू है वो इस ब्रैकेट से अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर क्या नजर आ रहा है आपको, एक प्लस का साइन। तो प्लस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, याद आया आपको जो हमने पीछे किया था, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया बाय मल्टीप्लाइंग साइन। अब हमारे पास ये दोनों नेगेटिव आ गए। ठीक है, आपको ये तो पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, मगर हमें अगर प्लस भी हमें इसे करना है तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर तो सेम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। 2 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 के हमने फैक्टर्स लिख लिए। 2 इनमें 2 टाइप कॉमन था और ये 2 सिंगल टाइम था, तो पेयरिंग ग्रुप में से एक नंबर ले लिया और ये नंबर ले लिया। सो क्या आंसर आया, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर दिया उसके फैक्टर्स को, आंसर आ गया 4। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम आ गया। अब मैं एक और चीज कर रही हूँ, देखिए सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि इस नंबर 2 को 4 तक पहुंचाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए। एलसीएम लेने के बाद भी हमें एक काम और करना होता है, मैं वो काम करवा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल। तो मैंने सेम ये लिख दिया और सेम न्यूमिरेटर को भी, इसी नंबर के न्यूमिरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें अगर मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है। तो जो मैं इस फ्रैक्शनल के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो इसके न्यूमिरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से। डिनोमिनेटर ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है इसलिए यहाँ लिखने की नीड नहीं, बट न्यूमिरेटर को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये रहा। ठीक है, माइनस की टर्म था, माइनस का साइन पुट कर दिया। देन अगेन यहाँ भी माइनस का टर्म है, माइनस का टर्म, माइनस का साइन पुट कर लिया। अब मैं एक और चीज देखूंगी कि 4 नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाए। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आए, 4 को करें 1 से तो 4 आता है। तो 4 1 जा 4। सेम इसके डिनोमिनेटर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। ऑलरेडी 4 मल्टीप्लाइड हो चुका है, यानी उसका एलसीएम ले लिया है। तो मैं जस्ट इस 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ शो कर दूंगी। ठीक है, अब देखें इन दोनों फ्रैक्शन की जो नीचे की बॉटम की टर्म है वो सेम है, तो मैं जस्ट एक टाइम लिखूंगी और इन दोनों ऊपर के नंबर्स को एक ही फ्रैक्शन में ले आएंगे। ठीक है, 4 दोनों में सेम था, जस्ट 4 एक टाइम लिखा, कॉमन था 1 टाइम लिख दिया। देन -2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे पुट किया। माइनस का साइन था, माइनस का साइन यहाँ भी था यहाँ भी था, दोनों जगह पुट किया और जो मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं उन नंबर्स को लिख लिया। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 में जब हमने 3 को प्लस किया आंसर क्या आया 4, और 2 में जब हमने 3 को प्लस किया आंसर आया 5, और हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 4, 4 एज इट इज लिख ली। अब नेगेटिव डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म क्या बताता है कि 4 डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो चले मैं इसको डिवाइड करती हूँ। 5 न्यूमिनेटर, अंदर वैल्यू आ जाएगी 4, ये तो हमें पता है आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। 4 1 जा 4 और रिमेनिंग क्या बचा 1। ठीक है, अगर हम चाहते तो आगे सॉल्व करते, बट आगे हमें फिर पॉइंट लगा के सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए होल मिक्स नंबर में हम इसका ले आते हैं आंसर। ठीक है, जो 1 आंसर आया वो होल नंबर बन जाएगा, जिससे डिवाइड किया था वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, और जो रिमेनिंग था वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। -1 होल नंबर 1/4। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में है हमारे पास 3 होल नंबर 1/8 प्लस -1/4। तो सबसे पहले ये मिक्स नंबर है, इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर टू द होल नंबर। जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे न्यूमिनेटर को। 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, 25/8। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस -1/4। तो अब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं।
बट माइनस करने के लिए इनका डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे 8 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। फैक्टर्स को लिख लिया, 4 और 8 में देखेंगे जो कॉमन है उन्हें हम कर लेते हैं अंडरलाइन, ले आते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन है उनमें से एक एक नंबर लें और जो रिमेनिंग है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स 8। सो क्या आया आंसर, 8 और 4 का एलसीएम क्या है 8। अब हमने सेम एज इट इज दोनों इन फ्रैक्शनल के डिनोमिनेटर में 8 पुट कर लिया, क्योंकि 8 और 4 का एलसीएम था 8। उसके बाद हमने ये देखना है कि इस 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 1 से तो क्या आ जाता है 8। तो अगर इस नंबर के डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 4 को कहां तक मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स तो क्या आ जाता है 8। अगर इसके हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये तो मल्टीप्लाई हुए हैं, इसलिए मैं डिनोमिनेटर में नहीं लिख रही हूँ। इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का साइन पुट किया, और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। 2 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। उसके बाद इन दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही फ्रैक्शन में इन दोनों को लिख लेते हैं और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसे पुट कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 25 1 जा 25, 2 1 जा 2। 25 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। अब हमें 8 को डिवाइड करना है 23 से, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ करती हूँ, ठीक है। 23 और 8 की टेबल में 23 नहीं आता, मगर 23 से पहले पहले तो कोई नंबर आता होगा, जैसे 8 2 जा 16। 3 में से 6 नहीं जा सकता, 2 से इसने कैरी ली, ये 13 हो गया। 13 में से 6 माइनस करके बताया आंसर क्या, 7। वेल डन। और ये 1 बच गया था, 2 से जब हमने 1 कैरी लिया तो 1 हो गया था। 1 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। सो रिमेनिंग क्या बचा, 7। और अब हम इसको आंसर में मिक्स नंबर में इसको आंसर कर देते हैं। 8 2 होल नंबर 7 अपॉन 8, ठीक है। 2 जो आंसर आया वो होल नंबर में चेंज हो जाएगा। 7 अपॉन 8, 7 जो रिमेनिंग बचा और 8 जिससे हमने डिवाइड किया था। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास अगेन एक दोनों मिक्स नंबर हैं, तो पहले हम कर लेते हैं मिक्स नंबर को कन्वर्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर टू होल नंबर। जो आंसर आएगा उसमें न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे। 5 5 से 25, 25 प्लस 1 26, 26 अपॉन 5 आ गया इसका आंसर। और इस टर्म को देखते हैं, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 प्लस 1 9 9 अपॉन 2। अब क्या हो रहे हैं, ये आपस में माइनस हो रहे हैं, बट क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये माइनस नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5 और 2 का, ठीक है। 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं तो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं। 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। इनके फैक्टर्स ही जस्ट दोनों के दो दो हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10, ठीक है। 2 का भी एक फैक्टर था, 5 का भी एक फैक्टर था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब 5 और 2 का एलसीएम आ गया हमारे पास 10, तो हमने इनको डिनोमिनेटर को चेंज कर लिया। और अब एक और काम करेंगे, वो काम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि 5 को कहां तक मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। 5 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई। अब हमने देख लिया इस फ्रैक्शनल का भी जो एलसीएम था वो 10 आया था, तो हमने एक और चीज देखी कि 2 को कहां तक मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 10। अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, ऑलरेडी जो हमारे पास बॉटम की फिगर है वो तो मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ टॉप की फिगर को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन पुट कर दिया, और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। क्योंकि इनका एलसीएम सेम, एलसीएम 10 आ चुका था, यानी इन दोनों फ्रैक्शनल की जो अमाउंट थी, जो वैल्यू थी डिनोमिनेटर में,
वो सेम थी तो हमने एक ही टर्म लिख ली, एक ही टाइम 10 लिख दिया, और जो इनकी न्यूमरेटर की वैल्यूज थी जो मल्टीप्लाई हो रही थी उसको सेम एज इट इज इस टर्म में ले आए। 2 को 26 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45। 52 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, और 10 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या बना, 7/10। मैं इसको आगे इसलिए सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि 10 के टेबल में 7 आता ही नहीं है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग में। ओके, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही, और ये इसी को हम आंसर कह रहे हैं, बिकॉज ये हमारे पास कौन सी टर्म बन गई है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, तो इसको हम मजीद आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी फ्रैक्शनल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो, जब आप आपके पास जब फ्रैक्शन आ जाए और आपको उन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो, तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या उन टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर है, यानी ये क्रॉस में कोई टर्म्स कट रही है या नहीं। जैसे 2 और 3 ये कॉमन तो नहीं है ना, 5 और 1 भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, इनको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आ गया, 3/5, 3/10। अगर आपको जो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन मिली हो और उनमें कोई कॉमन हो, यानी कि कोई एक दूसरे के टेबल में आता हो या किसी दूसरे के टेबल में कॉमन आता हो, जैसे 1 और 7 अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं आते, बट यहाँ 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमारे पास टर्म क्या बन गई, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। अब इसके अलावा ये किसी में कॉमन नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। आगे मैं इसलिए सॉल्व नहीं करी क्योंकि 14 के टेबल में 3 नहीं आता और 10 के टेबल में भी 3 नहीं आता। Multiplication of fraction where numerator and the denominator have no common factor. Multiply the numerator and the denominator respectively. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने ये करना है। एंड द सेकंड पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर। देन आप कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो टर्म बचेंगी उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स वेरी इजी टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 15/8 मल्टीप्लाई 4/3। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या इनमें कोई कॉमन है या नहीं। तो है कोई कॉमन, जैसे 3 के टेबल में मुझे लग रहा है 15 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, और इवन 2 के टेबल में ये दोनों टर्म्स आ रही हैं, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई है या नहीं। पहले हम इस टर्म को कर लेते हैं विच इज इजी। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 1 बाय 1 स्टेप में कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे ये भी कर लेते हैं। ये 4 को मैं 2 से कट कर रही हूँ, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 5/4 मल्टीप्लाई 2/1। अब भी कोई कॉमन है इनमें के कैंसिल हो सके? यस, ये कॉमन है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास टर्म बन गई 5/2 मल्टीप्लाई 1/1। अब कोई कॉमन नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, वही आंसर आएगा। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। 2 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 होल नंबर 1/2। 5 एंड 2, 2 2 जा 4, 4 में से 5 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। राइट, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमारे पास एक मिक्स नंबर है और एक फ्रैक्शन का नंबर है। तो पहले मिक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द होल नंबर फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को कर देंगे प्लस। 5 2 जा 10, 10 + 3 13, 13/5 मल्टीप्लाई 15/6 26। सो अब हम देखते हैं कि क्या ये अपोजिट में नंबर्स जो है वो कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो 5 और 15 तो कैंसिल हो रहे हैं 5 के टेबल से ही। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 13 एक होल नंबर, 13 एक प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, मगर 26 13 के टेबल में भी आता है, तो हम इसे भी कर लेते हैं। 13 1 जा 13,
13 के टेबल को 2 टाइम पढ़ते हैं तो 26 आ जाता है। आप चाहें तो रफ वर्क करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1/1 हो गया, क्योंकि 13 को जब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 टाइम्स हो कर लिया, स्टेप 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। सो अब हमारे पास दोनों ये टर्म 1 की बन गई और ये टर्म 3/2 की बन गई। क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, आंसर आ जाएगा 3/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 होल नंबर 1/2। कैसे, ये देख लीजिए, 3 न्यूमिनेटर है, अंदर आ जाएगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू बाहर आती है, 2 1 जा 2, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग 1। ओके, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 जो कि आंसर था होल नंबर में आ जाएगा और रिमेनिंग नंबर यहाँ न्यूमिनेटर में। अब हमारे पास टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। जब आपको फ्रैक्शन के वैल्यूज को डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग वन फ्रैक्शन बाय एन अदर फ्रैक्शन इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो तो आप उस डिवीजन की टर्म को चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन में, मगर आप साथ साथ क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या आपको पता है रेसिप्रोकल क्या चीज होता है? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय द interchanging the numerator and the denominator of the fraction. Reciprocal basically means फ्रैक्शन की टर्म में से जो एक टर्म है उसको इंटरचेंज कर दे, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दें उल्टा कर, यानी किसी एक टर्म को आप उलट दें। जैसे ये मेरे पास टर्म है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/9, तो मैं इस 4/9 को क्या कर दूंगी, उल्टा दूंगी, तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अब चेंज हो जाएगा ना, और साइन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। 9 डिनोमिनेटर में था, जब उल्टा दिया न्यूमिनेटर में आ गया, 4 न्यूमिनेटर में था, उल्टा दिया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दोनों टर्म्स को नहीं करना, सिर्फ किसी एक टर्म को करना है, ठीक है। और डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब सेम इसी तरीके से आप देखेंगे कि कोई फैक्टर इनमें से कॉमन है, जैसे 2 और 4 भी कॉमन है, 3 और 9 भी कॉमन है, तो हम कैंसिल पहले करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इन केस आप कैंसिल नहीं करते और सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो अब क्या आ गया, 1/1 मल्टीप्लाई 3/2, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, और डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। डिवीजन में हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शनल टर्म की किसी एक वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेंगे। चाहे तो आप इससे रेसिप्रोकल करें, चाहे तो आप इससे रेसिप्रोकल करें, बट दोनों को साथ नहीं करेंगे, सिर्फ किसी एक को करना है। इसके क्वेश्चन करते हैं। 15/4 डिवाइडेड बाय 5/2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेसिप्रोकल करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और ये 5/2 है, उसको जब उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगी, 2/5। अब हम अपोजिट में देखेंगे कि कहीं पे अगर कैंसिल हो रहा है तो उसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारे पास ये टर्म बन गई 3/2 मल्टीप्लाई 1/1। क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 3 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन मैंने पीछे भी करके दिखा दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रही। अब पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी में है 1 होल नंबर 7/9 डिवाइडेड बाय 4/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर टू होल नंबर। जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे, 1 को प्लस, 9 को मल्टीप्लाई करें 1 से, जो आंसर आएगा उसमें 7 को प्लस कर दें। 9 1 जा 9, 7 9 + 7 = 16, 16/9 डिवाइडेड बाय 4/3। अब क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन की एक अमाउंट को क्या कर देंगे, एक वैल्यू को हम कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी उल्टा देंगे हम इसे। तो अब क्या बन जाएगा, 3/4। अब हम देखते हैं कि क्या इनमें कोई कॉमन नंबर है, तो यस, इनमें कॉमन नंबर है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये 4 से भी हो रहा है, बट मैं सबसे पहले छोटा नंबर ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप 4 से करते हैं इट वुड बी करेक्ट। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 8/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब भी कोई कॉमन फैक्टर है इनमें, तो यस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8।
4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दें, आंसर वही आएगा 4/3। 4/3 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1 होल नंबर 1/3। इस तरीके से 4 यहाँ आ गया। जो भी न्यूमिनेटर में वैल्यू होगी वो हमेशा अंदर आ गई, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो डिवाइड करते हुए बाहर होगी। 3 1 3, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 3, 3 1 3, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, जो आंसर होगा वो होल नंबर बन जाएगा, जो रिमेनिंग था वो न्यूमिनेटर, जिससे डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट्स, अब आपके पास है इससे रिलेटेड असाइनमेंट के क्वेश्चन। आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है। आज हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है, मिक्स नंबर और फ्रैक्शनल नंबर्स का। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ मिक्स नंबर एंड अ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, सो असाइनमेंट फर्स्ट आपका रिलेटेड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। प्रैक्टिस नाउ 5 का सिर्फ पार्ट ए करना है और क्वेश्चन नंबर 1 करना है पार्ट बी से, और उसके बाद प्रैक्टिस नाउ 6 के ए और बी दोनों पार्ट करने हैं फ्रॉम पेज नंबर 45। ठीक है, अब आप, आई होप दैट कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की।